हम लोगों का सनातन धर्म की एक शोभा है। आप कल्पना कीजिए कि यदि हमारे यहाँ मातृ के हृदय में भक्ति न प्रतिष्ठित हो तो भक्ति एकदम निरस हो जाए। आज भी किसी भी धार्मिक आयोजनों में देखें तो माँ का सबसे मातृभाव का सबसे बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। कलश यात्रा में देख लीजिए, सारी व्यवस्था पुरुष वर्ग करते हैं लेकिन शोभा तो मैया बहनों से ही होती है। ये होती है हम लोगों की सनातन की एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी विलक्षण माने दृश्य देखने को मिलता है। जितने पुरुष वर्ग में हृदय में भक्ति का भाव नहीं होता उतने माताओं के हृदय में भक्ति होती है। इनको बस अच्छा ये अपने लिए नहीं करते कि हमारा ये सब कुछ हो जाए, हम ये नहीं। मेरे परिवार देखिए, तीज हो, जिवतिया हो, छठ हो या कुछ भी पर्व हो, किसके लिए होता है? अपने परिवारों के लिए। यही तो उदारता है। ये होना चाहिए, लेकिन उस पर भी विचार करना चाहिए कि भक्ति कैसा हो, कहीं अंध भक्ति तो नहीं हो गए। ये विचार करना चाहिए। अभी बोकारो में नवरात्रि के पक्ष में देवी मैया की मूर्ति रखी जाती थी। आप लोग नाम सुने होंगे, बोकारो में गोमिया एगो जगह है, आईएल गुमिया एक जगह है जहां बहुत बड़ी फैक्ट्री है बारूद की। वहीं पर यह दास माँ भगवती के चरणों में सेवा करता है। तो बहुत बड़ा दिव्य पंडाल बनता है जिसमें माता रानी की सेवा होती है। तो मैंने वहां के जो गुरु जी हैं, जो वहां के प्रतिष्ठित विप्र हैं, गुरुदेव, उन्होंने ऐसे लोगों में भक्ति का संचार कर दिया है कि प्रत्येक माताएं, प्रत्येक भक्त एक बात पर वहां पर मैंने जिस समय पर निर्धारित किया जाता है कि इस समय सिंदूर दान होगा, इस समय बलि का व्यवस्था करी जाएगी, इस समय दीप दान होगा, इस समय आरती होगी, उस समय हजारों हजार माने 5 से 10 हजार लोगों की जनसंख्या जुट जाती है। ये भक्ति का मैंने वहां पर प्रतीक लक्षण देखा। जिस दिन सिंदूर दान था 6 बजे प्रातः काल में, मैया लोग सुबह से ही 4 बजे से ही लोग लाइन में लग गई। अब माता रानी को सिंदूर दान, ध्यान से सुनिएगा माता लोगों में क्या भाव होता है। धीरे से सिंदूर दान होने लगा। गणेश जी को, सरस्वती मैया को, दुर्गा जी को, लक्ष्मी जी को, सब लोगों का सिंदूर दान होने लगा। उसी में से मैंने देखा कि भतुआ, जानती हैं आप लोग भतुआ? भतुआ का ही बलि दी जाती है, कुसमांड बलि। तो यदि सड़ा हुआ भतुआ हो, खराब भतुआ हो तो उसका बलि नहीं दी जाती। तो खराब एक भतुआ था, उसको हमने पीछे ठेल दिया था, माता जी के चरणों के उधर पीछे रख दिया था। वो किसी कारणवशात आगे आकर के लुढ़क करके आगे आ गया था। एक मैया को हमने देखा आंचल में सिंदूर ली थी, सब लोगों को टीक रही थी ऐसे ऐसे। ध्यान पड़ा उस भतुआ पर, धीरे से सिंदूर उठा करके भतुआ पर लगा दी। ध्यान से सुनिएगा। अब भतुआ का रंग कैसा होता है? कैसा होता है भतुआ का रंग? हरा होता है और सिंदूर पीला। अब एक चुटकी सिंदूर जाकर के भतुआ पर लग गया। अब झुक झुक करके सिंदूर लगा रही थी भतुआ पर, तब तक जितनी मैया थी पीछे वाले सब लोग समझ गए कि यहाँ पर भी एगो देवता बैठे हुए हैं। अब तो महाराज 5 मिनट में वह हरियर भतुआ पियर न हो गई। अच्छा, आश्चर्य तब मुझे हुआ जब 10-5 जितनी मैया लोग थी पहले सिंदूर दान करके निकल गई थी, उन लोगों वे लोग भी आकर के पीछे से लाइन में लगी थी। हमने पूछा कि मैया आप लोग तो पहले ही आकर के सिंदूर दान कर रखी, अब क्यों कर रही हैं? बोले का कहीं पंडित जी भतुआ छूट गई बा, ओकरे के जाता नहीं टीके। हम कहीं धन्य हो प्रभु। उसी समय हम लोगों ने विचार किया कि मान के चलो कि शेर वहां पर बैठा था, शेर के गले में केस लगाया जाता है ना ऐसे। हमने सोचा कि यदि ऐसे कोई कह दें कि भैया देखा जा शेर लगा हुआ है, इसका जो ग्रीवा में जो केस है उस केस को उठा करके आंचल में रख लोगे तो घर में बड़ा सुख से आएगी। हमने हास्य प्रयास आपस में किया कि यदि शेर के एक गले का एक बाल यदि तोड़ लें, केस तोड़ के आंचल में रखकर घर ले जाएं तो खूब आनंद आएगा। तो हमें लगा कि माता जी को यदि पता लग जाए कि उनके बाल नोच करके घर ले जाने पे कल्याण होगा तो 5 मिनट में वह शेर तो शेरनी ही हो जाएगा, सारा बाल नोच लेंगे लोग। ये है मैया लोगों की भक्ति, भगवान का दिव्य कल हम सब